पढ़ाई तभी कुछ है वैल्यू अगर आपको डाउट आता है, क्योंकि डाउट के लिए मैं मेरी क्लास में हमेशा कहता हूँ कि बेटा डाउट वो चीज है जो आपसे मुलाकात करेगा ही करेगा, या तो क्लास में करेगा या घर पे करेगा। और घर और क्लास दोनों में आपने मुलाकात नहीं की तो वो एग्जाम में करेगा, लेकिन मुलाकात जरूर करेगा। वो आपसे बिछड़ के दूर आपसे रह ही नहीं सकता, वो आपके पास आएगा ही आएगा, चाहे आप उसको कहीं पे भी बुला लो, कि क्लास में, घर पे, या फिर एग्जाम में, वो अपनी मर्जी से आएगा, आपके कहने पे नहीं आएगा। चलिए अब मैं बात करता हूं, एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने सुना है रैंकिंग, ठीक है। बात करेंगे अल्फाबेट पे भी बात करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग पर भी बात करेंगे। क्वेश्चन जो भी है मैं एक का भी सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, आप खुद सॉल्यूशन करोगे यहीं पर बैठ करके, ठीक है। लेकिन पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं, बिना बेसिक के क्वेश्चन का मतलब बेस नहीं है तो बिल्डिंग बनाना पॉसिबल नहीं होता है। अब देखो, आपसे अगर मैं बेसिक की बात करूं तो आप सभी को पता होगा कि हाँ, अगर रैंकिंग की बात करूं तो कुल संख्या अगर ज्ञात करनी हो तो कैसे करते हो? -1। अगर दाएं से ज्ञात करना हो तो क्या करते हो? +1। और अगर बाएं से पता करना हो तो कुल माइनस दाया प्लस। एक चीज सोचो, इससे हटके कुछ है क्या रैंकिंग में? इससे आवाज नहीं आनी चाहिए पीछे। इससे हटके कुछ है रैंकिंग में? नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, एक शब्द आता है कुल अधिकतम और कुल न्यूनतम। कुल अधिकतम का फॉर्मूला क्या होता है, कुल न्यूनतम का फॉर्मूला क्या होता है? ये आपने नहीं पढ़ा? चलिए, इसका मतलब रैंकिंग का आपने बेसिक पार्ट पढ़ा है, एडवांस पार्ट आपने नहीं पढ़ा। तो चलिए, बेसिक पार्ट में किसी को दिक्कत है इस पार्ट में तो मुझे बताइए क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो, बताओ एक बार, क्या कह रहे हो? नहीं पढ़ा इसलिए हंस रहे हो? कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा जरूरी है कि हर टॉपिक हर पार्ट आपने पढ़ लिया हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। चलिए, बेसिक पार्ट में किसी को दिक्कत हो इन सवालों में तो मुझे बताइए, किसी को दिक्कत है? अरे हाँ या ना, एक साथ आवाज आनी चाहिए। वेरी गुड, अब लग रहा है एलकेजी की क्लास है। अब देखो, अगर आपके पास बेसिक पार्ट में दिक्कत नहीं है तो बच्चे, क्वेश्चन नंबर जो था आपका 36 से लेकर के 41 वो सभी ने कर लिया होगा। 36 से लेकर के 41 हो गया ना? चलिए, अब देखिए कैसे सिर्फ लैंग्वेज बदलने से क्वेश्चन बदल जाता है, कैसे सिर्फ लैंग्वेज बदलने से। बेसिक पार्ट से ही था ये क्वेश्चन। अब दिक्कत यह है कि अगर तुम्हें मैं इस हिसाब से समझाऊं, तुमने नहीं पढ़ रखा तो कुल न्यूनतम और अधिकतम बताने में ही कैसे पढ़ाया जाए तुमको। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि ये जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं, ये उस टॉपिक का बेसिक अगर तुम्हें आता है तो ही तुम कुछ कर सकते हो, नहीं आता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। डायरेक्ट आंसर टिक करने से तो कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर मैं बता दूंगा, फिर ये कहोगे कि हाँ सर ने पता नहीं कैसे कर दिए, हमसे नहीं हो पा रहे हैं, अगली बार फिर ये होगा। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज को जड़ से खत्म किया जाए, क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो। चलिए, मैं आपको पहली बार 36 से 41 तक का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवा रहा हूं, ध्यान से समझना, कोई पेपर में देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर में देख के आपसे अब तक कुछ नहीं हुआ ना, अब सामने देखने से बहुत कुछ हासिल होगा, तो सामने देखना है। देखिए, इसने कहा एक पंक्ति में पूजा बाएं से 8वें स्थान पर है। आपको जब भी रैंकिंग का सवाल करना होगा, आपको एक काम करना होगा, जैसा उसने कहा है वैसा सवाल में करते जाना है। इसने कहा यहां पर एक लड़की है जिसका नाम क्या है भाई? पूजा। पूजा का बाएं से कौन सा स्थान है भाई? और इसने ये कहा कि बाएं से ही एक ढक्कन है, क्या नाम है उसका? सचिन। इसका स्थान कौन सा है भाई? 1 4, और ये है 8 नंबर पर। फिर इसने क्या कहा आपसे कि अगर सिर्फ लड़कियों को गिना जाए तो पूजा का जो स्थान है केवल लड़कियों में यहां तक कितना है, और केवल लड़कियों में इधर से इसका कौन सा स्थान है? और अगर केवल लड़कों को गिना जाए
तो इसका स्थान कौन सा है भाई? और इधर से अगर किया जाए तो इतना सा डेटा दिया हुआ है, इससे ज्यादा डेटा हमें चाहिए भी नहीं। अब इस डेटा में देखो, सबसे पहली चीज, यहां से यहां तक 5 लड़कियां और यहां से यहां तक वापस गिना तो कितनी? 7। इसका मतलब 7 और 5 दाएं और बाएं की स्थिति को जोड़ के -1 कर दिया। कुल आपके पास क्या है? लड़कियां। तो कुल लड़कियां जो आएगा वो कितना आ गया भाई? अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक लड़कियां टोटल आपने पूरी लाइन में काउंट कर ली 11, यहां से यहां तक 7 लड़के हैं, इधर से यहां तक कितने लड़के हैं? 13। अगर 13 लड़के हैं तो मुझे बताइए 13 और 7 कितने हो गए? कुल लड़के कितने होंगे? तो कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? यहां तक तो सभी ने कर लिया था ना? कितना आसान था। इसने क्या किया, इसी सवाल को एडवांस बना दिया। क्या किया, इन दोनों के बीच में लोग पूछे, मुझे बताओ इधर से यहां तक कितने लोग हैं? 14। और यहां तक 8। अगर इन 14 में से बीच के लोग बताने इन दोनों के बीच में, तो 14 में से 8 घटा दिए, कितने रह गए? 14 में से 8 घटा दिए, एडवांस मत बनो। 14 में से 8 गए 6, और इस खुद को भी तो हटना पड़ेगा, तभी बीच के लोग आएंगे, तो एक और हटा दिया, कितने हो गए? तो बीच में कितने लोग हो गए भाई? 5। अब इसने कहा बीच में लोग तो 5 हैं, लेकिन मुझे ये बताओ इन 5 में से भी कितने लड़के और कितनी लड़कियां? मुझे एक बात बताओ, यहां से यहां तक कुल विद्यार्थी कितने हैं? 8। कुल 8 हैं, 5 लड़कियां हैं, तो लड़के कितने हो गए? यहां से यहां तक लाइन में कितने बॉयज हैं? 3। इस पूजा तक 3 ही लड़के हैं, और यहां से सचिन तक कितने लड़के हैं? 13। कितने लड़के हैं? 13। टोटल लड़के कितने लाइन में? 19। 3 को यहां, 3 यहां तक 3 बैठे, यहां तक कितने बैठे? 13। बीच के लिए कितने बच गए? 3 बच गए। तो बीच में 3 क्या है? बॉयज। तो 2 क्या होंगी? क्या तो सवाल था। बात समझ में आई है नहीं? बेसिक था। क्या मैंने दाएं बाएं की स्थिति के अलावा कुछ भी अलग किया इस सवाल में? अरे हाँ या ना? नहीं किया ना? हो गया सभी से सवाल? किसी को डाउट इस सवाल में? नहीं है ना? अब इससे अगला सवाल है, उस पर आएंगे। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो? मैंने तो 21 तक ही बनाए थे, ये 25 आगे 4 सवाल और बनाए हैं क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद था, एक कतार में 44 वाला क्वेश्चन। चलिए ये 6 के 6 क्वेश्चन किसने कर लिए थे आप में से? ये 6 के 6 हो गए थे सभी से? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। अगले जो है 44 से 48, ये किसने कर, सॉरी 44, 45, 46, ये किसने कर लिए थे? तीनों। 44, 45 और 46, ये किस किसने कर लिए? कर लिए बच्चे? बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, कर लिए थे, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। चलिए इसको रफ कर दें। अब मुझे एक बात बताओ, एक लाइन है, उस लाइन में 10 लोग हैं। एक लाइन है, उस लाइन में कितने लोग हैं? 10। अब मुझे ये बताओ 10 में जो एक लड़की है बहुत इंटेलिजेंट है, वो उन सब के बीच में, टोटल गर्ल्स कितनी है? 10। और मैं कहता हूं एक लड़की है जो उनमें सब में मिडल में है। मुझे बताओ जो मिडल में लड़की है उसका स्थान कौन सा होगा? ज्ञात नहीं कर सकते, क्यों भाई? चलिए बस इतनी बात समझ में आ गई तो बच्चे बहुत है। एक कतार में रीतु बाएं से, रीतु को कहा कि बेटा आपका नंबर, ये रीतु बाएं से कौन सा है भाई? और दाएं से 21वें स्थान पर है। माधवी है, दाएं से कौन से नंबर पर है? कौन से नंबर पे है? 21। इसने कहा ममता इन दोनों के ठीक बीच में है, मतलब इन दोनों के बीच में किसकी पोजीशन है भाई? अब आपसे कहा गया है
कि पहला सवाल, पंक्ति में कुल न्यूनतम विद्यार्थी कितने हैं? कितने होंगे? ये तो गड़बड़ हो गया, पहले न्यूनतम अधिकतम तो समझाना पड़ेगा ना, तुमने पढ़ ही नहीं रखा। कितने होंगे? वेरी गुड। चलिए समझो, एक पंक्ति है, उसमें कुल विद्यार्थी हैं 90। दाएं से राहुल का स्थान 15वां है, बाएं से दीपक का स्थान 12वां है। दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी होंगे? मैं आपसे कहता हूं, मैं टॉपिक वाइज चल रहा हूं, अभी इस सवाल पे बाद में आएंगे, पहले मुझे यहीं तक बताना है, दोनों के बीच में कितने लोग होंगे बच्चे? चलिए, एक पंक्ति है, उसमें कुल विद्यार्थी 40 है, पूजा का स्थान बाएं से 22वां है, दिव्या दाएं से 28 पर है। दोनों के बीच में कितने लोग होंगे भाई? वो भी माइनस के 10 और वो भी माइनस के होंगे। आदमी है, भूत प्रेत थोड़ी जो माइनस में गिन रहे हो। चलिए अब सामने देख के समझो भाई, रुक जाओ, अब यहां से समझो, पहले कुल लोग कितने भाई? 90। यहां से यहां तक 90 लोग हैं। आपसे कहा दाएं से राहुल को 15 नंबर पर, राहुल से कहा कि बेटा आप यहां पर बैठो, कौन से नंबर पर? और बाएं से कौन बैठेगा भाई? दीपक। ये कौन से नंबर पर है? 12। ये हो गया दीपक। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच में बताना है, तो आपको ये पता है कि अगर 15 और 12 दोनों को जोड़ के कुल में से घटा दूं तो बीच के लोग आएंगे या नहीं आएंगे? तो बीच के लोग अगर बताने हैं तो कुल में से किसको घटा दो? दाएं प्लस बाएं। अब आपके पास कुल कितने हैं? 90 माइनस 12 प्लस कितने घटा दिए? 27। कितने आ जाएंगे भाई? 63। अब 63 लोग क्या है बीच में? फॉर्मूला क्या बन गया? अगर बीच के लोग पूछे तो कुल में से दाएं प्लस बाएं को घटा दो। अब नेक्स्ट चीज, अगर इसी फॉर्मूले से मैं आपसे ये पूछूं कि कुल बताना है आपको, तो क्या करोगे? दाएं प्लस बाएं, इन सब में क्या जोड़ दूं भाई? बीच में जो लोग हैं उनको जोड़ दूं। इसी से ही फॉर्मूला बना या नहीं बना? बन गया भाई। मतलब अगर आपको कुल लोग पता करने हैं तो आप बीच के जो 63 हैं इनको 15 को और 12 को जोड़ दो, तो आपके पास टोटल यहां से लेकर के यहां तक के 90 लोग आ जाएंगे। हाँ या ना? समझ में आई बात? अब दो चीजें आपके पास पता चल गई कि बीच के लोग बताने हैं तो और कुल लोग बताने हैं तो। अब इसी चीज को अगर मैं यहां अप्लाई करता हूं तो आपके पास बीच में लोग पता करने हैं, तो बीच में लोग पता करोगे तो कैसे करोगे भाई? कुल आपके पास कितना है? माइनस दाएं और बाएं को जोड़ दो, 22 प्लस 28। अब मुझे बताओ 40 माइनस कितना हो गया? माइनस कितना आया? -10 कभी लोग नहीं हो सकते। अगर -10 नहीं हो सकते तो मुझे ये समझना है कि गड़बड़ कहां है, दिक्कत कहां है। अब ध्यान से समझना बच्चे, ये आपसे कह रहा है ये वाली लाइन और इस लाइन में फर्क क्या है। इसने कहा एक लाइन में 40 लोग हैं, यहां से यहां तक कितने लोग हैं? दोनों में फर्क क्या है? ये 40 लोग हैं। पूजा बाएं से 22वें पर, पूजा को यहां से नंबर दिया 22, ये पूजा है। अब पूजा से इधर कितने लोग बच गए भाई? 18 लोग बचे या नहीं बचे? 18 ही लोग कुल बचे हैं। अगर 18 ही कुल हैं और सामने से नंबर कौन सा देना है? 18 में 28वां नंबर दिया जा सकता है क्या? इसका मतलब
यहां से ये इसको क्रॉस करके ओवरलैप करके दिव्या यहां तक जाएगी तो नंबर कौन सा हो जाएगा? मतलब इस कंडीशन में दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? क्रॉस ओवरलैप करेंगे। और जब दो लोग एक दूसरे को ओवरलैप करें, क्रॉस करें, इसका मतलब वो स्थिति कौन सी है? न्यूनतम लोगों की स्थिति। कौन सी है? न्यूनतम। और अगर एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसका मतलब कौन सी है? अधिकतम लोगों की स्थिति है। ये बात समझ में आई है? नहीं? इसमें जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि दीपक 12 नंबर पर है। इधर कितने लोग बचे हुए हैं अभी तक दीपक से? 78 है या नहीं है इधर? और 78 में इसको 15 नंबर देना है, ये यहां तक पहुंचेगा ही नहीं। इसका मतलब यहां पर ओवरलैप नहीं कर रहा, तो ये कंडीशन हो गई अधिकतम। जब दो लोग एक दूसरे से दूर दूर एक लाइन में बैठे हैं, इसका मतलब वो अधिकतम को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब एक दूसरे को क्या कर ले? ओवरलैप, इसका मतलब वो कंडीशन कौन सी है? न्यूनतम। अब न्यूनतम की कंडीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? अलग। लेकिन मुझे परीक्षा में कौन बैठा होगा जो बताएगा कि बेटा ये अधिकतम है, ये न्यूनतम है? कौन बताएगा? तो अब ध्यान से समझो, कुल अगर ज्यादा है तो कंडीशन क्या होगी? अधिकतम। और कुल कम है तो क्या होगी? न्यूनतम। किससे? दाएं और बाएं से। दाएं बाएं को जोड़ा, दाएं प्लस बाएं, अगर इनको जोड़ दिया तो ये कुल से कम है या ज्यादा? कुल से कम है ना? इसका मतलब कंडीशन का नाम कौन सा हो गया? अधिकतम। ये बात समझ में आई है? नहीं? और अगर आपने दाएं प्लस बाएं को जोड़ा, दाएं प्लस बाएं को जोड़ा, और ये क्या हो गया? ज्यादा है। किससे? कुल से। इसका मतलब कंडीशन कौन सी है? अब बताओ, इतनी सी बात समझ में आई है? नहीं? क्लियर हुआ? कुछ बच्चे ऐसे देख रहे हैं जैसे, बताइए बच्चे, क्लियर हुआ? कि भी सिंपल सी बात है, कुल ज्यादा तो कंडीशन अधिकतम, कुल कम तो कंडीशन न्यूनतम। बात समझ में आ गई भाई? अब अधिकतम और न्यूनतम क्या होता है ये तो हमें पता चल गया। अधिकतम ज्ञात करने का तरीका क्या है? दोनों दूर दूर हैं, तो इसका मतलब ये और ये दोनों को जोड़ के कुल में से घटा दो, आपके पास बीच के लोग आ जाएंगे। और अगर बीच के लोग दे दे तो कुल पूछे तो तीनों को जोड़ दो, क्या आ जाएगा? अधिकतम कुल आ जाएगा। तो मैं इस कुल को क्या कह सकता हूं? ये कुल कौन सा है? अधिकतम। तो आपसे किसी लाइन में अधिकतम कुल पूछे तो क्या करोगे? दाएं बाएं और बीच के लोगों को जोड़ दोगे। बात समझ में आई है? नहीं? अब न्यूनतम की बात बाद में करेंगे, कैसे करना है एक बार इसको नोट करो। कोडिंग डिकोडिंग के सवाल तो हो गए होंगे? कोडिंग डिकोडिंग भी नहीं हुआ? हो गए? वेरी गुड। वर्णमाला वाले ये सवाल तो हो गए होंगे? फोर्टी थ्री नंबर क्वेश्चन तो हो गया होगा। 42 43 42 हो गया। चलिए बताएंगे, 42 43 बताएंगे। एक्चुअली एक चीज ऐसे समझ लो कि रैंकिंग चैप्टर पूरा ही पढ़ रहे हो तुम। ये ऐसे समझ लो कि रैंकिंग चैप्टर पूरा ही पढ़ रहे हो तुम।
बुलेट का कोड 24 है, हार्ले का 24 है, तो बाइक का क्या होगा? 22। वेरी गुड। कैलेंडर को TXF, तो आपसे किसके लिए पूछा गया है? स्माइल का कोड क्या होगा? सी ऑप्शन। चलिए अब मुझे बताइए 35 में बुलेट को 24 क्यों लिखा गया है? बुलेट को कैसे लिखा भाई? दो स्वर और दो ही व्यंजन, सॉरी चार व्यंजन, दो स्वर और चार व्यंजन। तो आपके पास अब नेक्स्ट क्या आएगा? वेरी गुड। पढ़ चुके हो? याद है सवाल? नहीं याद है? कहाँ क्लास लेते हो? अच्छा, नहीं कुछ चेहरे मुझे याद रह जाते हैं कि हाँ मेरी क्लास में बैठे हो आप। कहाँ बैठे हो बस ये याद नहीं है, कहीं बैठे हो। बैठे हो ना क्लास में? कौन से बैच में? पटवारी वाले बैच में ना, उसमें कोडिंग डिकोडिंग नहीं करवाया? करवा दिया ना, चलिए कोई बात नहीं। कॉलेज में क्लास ली है किसी ने? कॉलेज में? चलिए इसके बाद कैलेंडर में क्या लॉजिक लगाया गया है भाई? चलिए नहीं हुआ, अरे सब बताएंगे बेटा, जो भी नहीं हुआ। चलिए यहां तक नोट किया। अब देखो, अरे रुक जाओ, अभी सिर्फ रैंकिंग पर बात करेंगे अपने, रैंकिंग से आगे नहीं चलेंगे। अब ये कंडीशन कौन सी आ गई? न्यूनतम। आवाज नहीं बचे, सबसे पीछे आवाज नहीं। अब ये कंडीशन बीच में बताना है, लेकिन कंडीशन कौन सी आ गई? न्यूनतम। अरे सोना नहीं है, कंडीशन कौन सी है? न्यूनतम। अगर कंडीशन न्यूनतम है तो इसका अर्थ हमें न्यूनतम लोग बताने हैं, तो हम क्या करेंगे कि बीच में लोग बताने हैं। मुझे बस ये पता है कि लाइन में कुल टोटल गर्ल्स हैं 40। एक को नंबर दिया गया है लेफ्ट से 22, एक को नंबर दिया गया है 28। फिर इसने कहा बीच के लोग बताने हैं। तो आपको ये पता है कि अगर मैं यहां पर बाएं और दाएं, ज्यादा कौन है? बाएं प्लस दाएं, तो जो ज्यादा है उसी में से घटा दो, दाएं प्लस बाएं। यहां पर ज्यादा कौन था भाई? कुल, तो कुल में से घटा रहे थे। यहां पर दाएं प्लस बाएं ज्यादा है, तो कुल को घटा दो। और अगर दाएं प्लस बाएं करोगे तो दाएं प्लस बाएं करने में आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी। जो ये स्टूडेंट है पूजा और ये स्टूडेंट है दिव्या, जब आपने दाएं से गिना, सॉरी दाएं से गिना, तो इसका मतलब आपके पास पूजा और दिव्या दोनों को गिना या नहीं गिना? और जैसे ही आपने बाएं से गिना, तब भी आपने इसको और इसको दोनों को गिन लिया। दोनों हैं दो ही बार, लेकिन गिन कितनी बार लिया? 4 बार। 4 बार गिन लिया, इसका मतलब 2 बार क्या कर दूं? तो आपके पास बीच के जो लोग हैं उसका फॉर्मूला बन गया, दाएं प्लस बाएं में से कुल घटा दो और माइनस क्या कर दो? 2। लिखना नहीं है, रुक जाओ, सबर। अब इसके बाद में दाएं प्लस बाएं कितना हो गया भाई? 22 प्लस 28 माइनस कितना? -2। तो 50 माइनस 40 माइनस 2 कितना हो गया? बात समझ में आई? अब यहां पर दूसरी चीज, अगर आपसे पूछता इसी फॉर्मूले से कुल बताओ, कुल बताओ, तो क्या करते भाई? दाएं प्लस बाएं माइनस क्या करते? बीच में जो लोग हैं -2। ये फॉर्मूला किसके लिए बन गया? कुल न्यूनतम के लिए। तो किसी भी पंक्ति में आपसे कुल न्यूनतम पूछे या बीच के लोग पूछे, दोनों ही आप बता सकते हो। कुल अधिकतम पूछे या कुल अधिकतम की कंडीशन में बीच के लोग पूछे, तब भी बता सकते हो। हाँ या ना? बात समझ में आई? तो कुल अधिकतम और न्यूनतम हमारे पास यही है। अब इसी से आगे वो सवाल बनाएगा, तो यहां पर तो आंसर आ गया 8। चलिए एक बार इसको नोट करो, फिर इससे आगे चलते हैं।
हाँ 34, कौन बता रहा था 34? क्या लॉजिक लगाया गया भी बताओ। 34 इधर से कोई बता रहा था आंसर, लॉजिक बताओ। चलिए चलें आगे। अभी बहुत कुछ है इस टॉपिक में। अरे बेटा लिख लिया? चलिए अब सामने देखो, कोई लिखेगा नहीं, मैं कुछ लिख रहा हूं सवाल को शॉर्ट में, उसी को आंसर देना है बस मुझे। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइन है ए जो है बाएं से 25वें नंबर पर है, बी जो है दाएं से 15वें नंबर पर है, और इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि दोनों के बीच में कितने विद्यार्थी हैं यदि कुल विद्यार्थी लाइन में 70 है। पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके पास है ए जो है बाएं से 18 नंबर पर है, बी जो है दाएं से 20 नंबर पर है, कुल विद्यार्थी आपके पास 30 है। तो आपसे कहे कि बीच में विद्यार्थी कितने होंगे, अब तो एकदम से शक्तिमान हो तुम। तीसरा सवाल, अब मैं आपसे कह रहा हूं ए जो है बाएं से 20 नंबर पर है, बी जो है दाएं से 15 नंबर पर है, फिर मैं कह रहा हूं आपसे कि दोनों के बीच में, चलिए इसको 35 कर लो, दोनों के बीच में 12 लोग हैं, कुल अधिकतम और कुल न्यूनतम। तीनों सवाल करने के बाद रैंकिंग टॉपिक नहीं अटकेगा। देखिए बहुत ही आसान से सवाल है, वेरी गुड। और कुल न्यूनतम 41, एक्सीलेंट बच्चे। चलिए सामने देखो, इस सवाल पर आते हैं। हमें परीक्षा में मान लो ये सवाल मिला, अरे बेटा रुक जाओ मत लिखो, ये छोटी सी हार्ड डिस्क दी है भगवान ने, इसको जितना भर सकते हो भर लो, कॉपी कहीं कुछ नहीं होने वाला इसका, परीक्षा में 7 तक नहीं लेके जाने देते, क्या करोगे, तो भरो हार्ड डिस्क को। देखो ए जो है 25 और बी है 15, और कुल लोग कितने हैं 70। दाएं और बाएं का योग जो है वो आपका कुल से ज्यादा है या कम? कम। इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन कौन सी है? अधिकतम। अगर अधिकतम की कंडीशन है तो आपको क्या करना है, बीच के लोग बताने हैं, तो कुल में से दाएं प्लस बाएं को घटा देना है। दाएं कितना है 15 और 25, तो बीच के लोग। अब आपके पास 70 माइनस 40 तो कितना आ गया 30। 30 लोग क्या है बीच में है। अब मैं यहां पर आपसे कहता हूं ए बाएं से 18 और बी दाएं से 20। अब आपके पास कुल कितने हैं 30। इसका मतलब कुल जो है वो दाएं और बाएं के योग से क्या है, कम है। कुल कम है मतलब स्थिति हो गई न्यूनतम। अब आपके पास क्या करना है, जो
30 है उसको घटा दो किसमें से, दाएं और बाएं के योग में से। बीच के लोग बताने हैं, -2, तो 8 - 2 कितना हो गया भाई, 6। ये बात समझ में आई है नहीं, सभी को क्लियर है? अगर आपसे कहे कि कुल अधिकतम और न्यूनतम बताओ, तो अब इस कंडीशन को ध्यान से समझना। ए बाएं से 20, 35। मैंने कहा अधिकतम अगर कुल बताना हो तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ देना है। सबको क्या कर देना है, जोड़ देना है। अगर सबको जोड़ देना है तो 20 और 35 को जोड़ दिया कितना हो गया, और प्लस कितना जोड़ दिया तो कितना हो गया, तो कुल अधिकतम आपके पास आ गया 67। मैंने कहा कुल अधिकतम क्या होता है, सबको जोड़ दो। सब दूर दूर हैं, सबको जोड़ दिया। कुल न्यूनतम की अगर बात करें तो आपको क्या करना है, दाएं और बाएं को जोड़ना है। कितना हो गया, माइनस बीच के लोग कितने हैं, और माइनस, तो 55 में से 14 गए, 41 क्या है, न्यूनतम कुल। ये बात समझ में आई है नहीं? अब अधिकतम या न्यूनतम पर अटकोगे, इज्जत बचा लोगे, नाक तो नहीं कटने दोगे? चलिए, यहां तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बताओ, क्योंकि डाउट 100% आएगा, 100% आएगा। अभी तक नहीं है, अगले सवाल में आ जाएगा। बात करते हैं, अभी उसी पे आते हैं। चलिए देखो, ऐसे सवाल पूछते हो ना तो पड़ोसियों के मन में ऐसा आता है, हमें ये बहुत मुश्किल से समझ में आ रहा है, तुम बीच में ये और पूछ लो, ये आ जाएगा तो क्या होगा, ये बहुत मुश्किल से समझा है, तुम ये पूछ लो। होता है ना, कभी कभी मन में आता है ना। चलिए देखो, अच्छी बात है आपको एक टॉपिक में डाउट है, और मुझे लगता है आज तो रैंकिंग ही हो पाएगा जिस हिसाब से चल रहा है। लेकिन समझ में आ रहा है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है समझ में आना चाहिए कि अब तक डाउट था, कोई दिक्कत नहीं है। आज के बाद रैंकिंग में अगर कोई सवाल पूछे तो ये कहने को ना मिले कि हमें ये तो पढ़ाया ही नहीं गया, ये तो हमें पता ही नहीं है, ऐसा नहीं कहने को मिले। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से ऐसा। देखो याद होगा, पहले 2-3 दिन मैं पढ़ा करके गया था, याद है? क्योंकि बेटा मुझे पता नहीं था कि वो एक डेमो है, मैं ये सोच करके पढ़ा करके गया था कि आपके बैच को पढ़ाना है मुझे। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि वो एक डेमो है, तो मैं उस हिसाब से पढ़ा करके गया था। अगर मुझे पता होता डेमो है तो शायद मैं तुम्हें कोई और टॉपिक या कुछ ऐसा बता के जाता, 2 दिन में हो जाता, कंप्लीट हो जाता। क्योंकि जो मैं पढ़ा के गया वो तुमने साफ कर दिया होगा, कर दिया ना अब तक तो। जैसे जब मैं रीजनिंग पढ़ाता हूँ तो क्लास में अक्सर पूछा करता हूँ, कुछ बच्चे हैं आपके यहाँ पे जो पढ़ते हैं मुझसे, तो मैं उनको कई बार क्लास में बोलता हूँ जब बैच खत्म होने वाला होता है, क्योंकि रीजनिंग सबसे पहले खत्म हो जाता है, गरीब सा सब्जेक्ट है, आसान सा सब्जेक्ट है। अरे हाँ या ना, आसान के नाम पर पता चलने लग गया ना कि क्या है। चलिए, तो ये जो पहली तो गलतफहमी ये दूर हो जाती है कि रीजनिंग आसान है। ठीक है, जिनको ये लगता है ना उस गलतफहमी में कि रीजनिंग आसान है, हाँ आसान है लेकिन पढ़ने के बाद, पहले नहीं है, ये गलतफहमी दूर हो जाती है। दूसरा क्या होता है, मैं बच्चों से पूछता हूं अक्सर कि जैसे होता है ना कि एक गणित में सवाल आता है कि एक मिठाई है, एक खाने का सामान है, वो कुछ सैनिकों के लिए 35 दिन चलता है। अब वो आगे आपसे पूछता है कुछ 10 सैनिक और आ जाएं तो वो खाने की सामग्री कितने दिन तक चलेगी। ऐसा होता है ना, पूछता है ऐसे सवाल। वही सवाल मैं पूछता हूं कि जब रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है तब तक बाकी सब्जेक्ट तो होते नहीं है, तो ये छोटा सा सिलेबस होता है, कंप्लीट हो जाता है पहले। तो मैं उनसे बहुत बार पूछता हूं कि आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट तो हो जाएगा, उसके कंप्लीट होने के बाद, रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट तो हो जाएगा, लेकिन कंप्लीट होने के बाद कितने दिन में ये आपके माइंड से भी गायब हो जाएगा। तो वो जो दिन है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो गायब नहीं होगा, और नहीं प्रैक्टिस करोगे तो गायब हो जाएगा। तो इसलिए कैलेंडर तो बहुत दिन हो गए पड़े हुए, तो हो गया होगा गायब, तथास्तु। चलिए, इसके बाद बात करते हैं एक सवाल। तथास्तु की कहानी सुनी है ना? नहीं सुनी?
अच्छा, मैंने सुनाई नहीं आपकी क्लास में? सुनाई थे ना, कुछ बच्चे नहीं आए होंगे ना, इस वजह से। आपसे कहता है, अब देखो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग इन्होंने सवाल पूछा, और कितना इंटरेस्टिंग सवाल बन गया, खुद सोचना रिलैक्स होकर कि कुल अधिकतम पूछे, कुल। अब देखना हम करते क्या है, देखना रट्टाफिकेशन क्या होता है और समझना क्या होता है किसी चीज को, यहां पर समझ में आएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा है, एक्सेलेंट बेटा। ए बाएं से 15 और बी दाएं से कौन से है 25। इन्होंने कहा बीच के लोग गायब कर दो। अब मैं क्या पूछ सकता हूं आपसे, कुल अधिकतम और कुल न्यूनतम, इसके अलावा तो दुनिया में कोई चीज है ही नहीं जो पूछ सकते हैं। कुछ है पूछने के लिए? बीच में लोग दिए ही नहीं तो पूछने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं कहूं बीच के लोग, तो भाई मुझे क्या पता बीच के लोग कितने हैं, पता नहीं है, ज्ञात नहीं कर सकते। अब क्या है कुल अधिकतम जो ज्ञात कर सकते हैं या नहीं ज्ञात कर सकते, कुल न्यूनतम क्या है जो ज्ञात कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अरे उधर से आवाज क्यों आ रही है, साइलेंट हो जाओ यार। अब कुल अधिकतम क्या है और कुल न्यूनतम क्या है, कौन सी चीजें जो हम ज्ञात कर सकते हैं और कौन सी चीजें जो हम ज्ञात नहीं कर सकते, इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको ऑप्शन दे दिया, मान लीजिए कुल अधिकतम और कुल न्यूनतम के लिए ऑप्शन दे रहा है, ऑप्शन उसने दे दिया 40, 25 और 15 और ज्ञात नहीं कर सकते। चलिए एक ऑप्शन में बदल देता हूं 41। अब मुझे एक बात बताओ, दोनों के लिए ये ऑप्शन है, कुल अधिकतम कितने होंगे, ज्ञात नहीं कर सकते। देखो अगर मान लो क्लास का यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया, इन्होंने पूछा, ये आया हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में, लेकिन बैंक में कई बार पूछा गया है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो अगर 50 लाख फॉर्म भरे तो 49 लाख तो तैयार बैठे हैं इसका आंसर देने के लिए, ज्ञात नहीं कर सकते। क्योंकि जैसे ही हमें कोई चीज ऐसी लगती है, अटपटा लगता है कुछ, तो हम क्या कहते हैं, पता नहीं क्या है, ठीक है, तो वही सेम आंसर हम यहां देते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन क्या इसके अलावा कुछ कुल न्यूनतम अगर पूछे तो? अब इसी चीज को ध्यान से देखना, किसने आंसर दिया, चलिए वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो देखो ए और बी, बाएं और दाएं, अब हमें ये देखना है कुल अधिकतम। अगर मैं ये लाइन बनाता हूं, ए यहां से और बी यहां से, ए का नंबर कौन सा है भाई, बी का। अब मैं आपसे कह रहा हूं बीच में कितने लोग हैं बताए हैं क्या, दोनों को दूर दूर तो रखना होगा ना, कितना दूर रखना होगा ये मुझे पता नहीं है। इसका मतलब कुल अधिकतम अगर मुझसे पूछे तो ज्ञात, तो कुल अधिकतम ज्ञात नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता भाई कि कितने लोग इनके बीच में हैं। ये बात समझ में आई या नहीं है, सबको क्लियर है? दूसरा, अगर कुल न्यूनतम पूछे तब भी क्या होगा आंसर, तब आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा, क्यों होगा 25। हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी लाइन में, जैसे मार्कर है, इसकी हाइट मान लीजिए मैंने कहा 5 सेंटीमीटर, अब इसकी अधिकतम हाइट कितनी होगी, न्यूनतम हाइट कितनी होगी, कितनी भी नहीं हो सकती, 5 ही होगी। भाई कितनी भी क्या, सिर्फ इतनी सी नहीं, 5 मतलब 5। अरे भाई मान लो तुम हॉस्टल में डेली के, मान लीजिए डेली का तुमने एक रूटीन बना रखा है कि 5 रोटी सुबह 5 रोटी शाम को, एक रूटीन है तुमने, ठीक है, रूटीन की बात की है, सोच सकते हो। तो अगर ऐसा है, तो अगर मैंने 5 रोटी का रूटीन बना रखा है, तो आपसे पूछे अधिकतम कितनी रोटी खाते हो, तो क्या होगा 5, न्यूनतम तब भी 5, तो मतलब दोनों ही जगह आपका आंसर क्या है 5। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इस बिल्डिंग की हाइट अधिकतम पूछे कितनी है, तो बोला 3 मीटर, 300 मीटर, 500 मीटर, 50 मीटर, जो भी आपने आंसर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की अधिकतम आपको पता हो और न्यूनतम पता नहीं हो? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो न्यूनतम आपको नहीं पता हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अधिकतम आपने कह दिया कि ठीक है हम नहीं ज्ञात कर सकते, लेकिन न्यूनतम तो आपको पता होगा। कैसे? आपसे मैं कहूं ये लाइन है, इसमें ए को बाएं से 15, ए को 15 नंबर दे दिया, ये ए बैठ गया। बी को कौन सा नंबर देना है 25, तो ये बी रहा 25 नंबर पर। मैंने इस कंडीशन को मैंने सेटिस्फाई किया या नहीं किया, जो क्वेश्चन में कहा था वो बात मैंने उसकी सेटिस्फाई कर दी। इसका मतलब 25 लोग अगर मेरे पास होते हैं
तो मैं इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता हूं, हाँ या ना। बात समझ में आई, क्लियर हुआ? कोई डाउट यहां में है तो बताओ। तो न्यूनतम का आंसर कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं देंगे। अब इससे आगे चलो, लिखना है इसको, एक सवाल और दे दे। अरे बेटा लिख रहे हो क्या? अरे इधर पीछे शक्तिमान, क्यों बात कर रहे हो? मानो यार। चलिए इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं, एक सवाल और देता हूं, देखो ए जो है बाएं से 15 नंबर पर है, बी दाएं से, अब रटना नहीं है कुछ भी कि आपने कह दिया ज्ञात नहीं कर सकते तो आंसर हमेशा ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं होगा। हो सकता है कभी आंसर ऐसा भी हो। कैसे? देखो बी दाएं से मान लीजिए 20 नंबर पर है, और इन दोनों के बीच में जो लोग हैं वो है मान लीजिए इसको कर देता हूं मैं थोड़ा सा आसान, 35, और बीच के लोग हो गए 20। अब मैं आपसे कहता हूं कुल अधिकतम कितने होंगे, कुल न्यूनतम कितने होंगे? वेरी गुड। तो मतलब आपके पास कुल अधिकतम कितना आ गया यहां से यहां तक? कितना आ गया बच्चे? और कुल न्यूनतम इसका आंसर आप कितना दे रहे हो? तो मुझे एक बात बताओ, 28 लोग आपके पास होंगे, बी को कौन सी पोजीशन 35वीं कैसे दोगे? बी को 35वीं रैंक दे दोगे? 28 ही लोग हैं आपके पास में। अरे कुछ भी बेटा, कुछ भी क्रॉस कर लो। ए को पोजीशन दे दी 15, कहां क्रॉस करोगे? टोटल लोग कितने हैं? 28, उसको 35वीं पोजीशन देनी है, क्या भूत बनाओगे आगे के लोगों को? दे सकते हो? मतलब रटना नहीं है। बात समझ में आई? ये जो गलतफहमी होती है ना, रीजनिंग आसान है, इसको दूर करने में सबसे अच्छा होता है आप कॉन्सेप्ट से पढ़ो। अब बात समझ में आई? हम क्या कर रहे थे, रट लिया, फॉर्मूला याद है हमें, क्या करना है, दाएं बाएं को जोड़ देना है, बीच के लोग घटा देने हैं, -2 कर देना है, लेकिन हमने प्रैक्टिकली उसको नहीं सोचा। और कोई कितना होगा न्यूनतम? न्यूनतम कितना होगा? क्या 35 लोगों में ऐसा पॉसिबल है? चलो बताओ फिर, 35 में ऐसा हो जाएगा कि 35 लोग हैं, ए 15 नंबर पर, बीच में 20 लोग हो जाएंगे, हो जाएगा? अच्छा हो जाएंगे, एक सेकंड, ये लीजिए 35 है ना, कौन है बी दाएं से, कौन से नंबर पे है? अरे एक सेकंड बेटा, जब मैं आंसर दे रहा हूं तो समझा करूं, जिद नहीं है अपनी। 35 नंबर कौन है भाई? बी। 35 ही लोग है ना। अब मुझे बताओ ए का नंबर कौन सा है? इधर कितने लोग हैं यहां से यहां तक? यहां से यहां तक, यहां से यहां तक 15 ही है ना। अगर 15 लोग हैं तो बीच में 20 हो जाएंगे, हो ही नहीं सकते। जो गरीब आदमी कमाई 15 रुपए रहा है, उससे 20 रुपए कहां से खर्चा करवाओगे? बात को समझ में आई कि यहां पर न्यूनतम की कंडीशन बनेगी ही नहीं। क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि बीच की संख्या दाएं या बाएं में से किसी से भी ज्यादा हो जाए तो इसका मतलब वहां पर न्यूनतम की कंडीशन नहीं बन सकती। ये एक लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक का, कि अगर आप, अरे लिखा ना नहीं है, हे भगवान क्या करें बेटा, नहीं लिखना है, समझना है। क्या ज्यादा हो जाए? बीच के लोग ज्यादा हो जाएं, किससे? दाएं और बाएं से। कैसे? आप खुद सोच के देखो, आप 4 लोग, आपका चौथा स्थान है इधर से, मैं कहता हूं आप यहां से चौथे नंबर पर हो, इधर से किसी का स्थान दूं या नहीं दूं? मैं आपसे सिंपल कह रहा हूं, आपके और इनके बीच में 10 लोग हो जाएं और आपका स्थान इधर से चौथा रहे, क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई बीच में लोग 10 करोगे तो इसका स्थान तो बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो कहने का अर्थ है बीच के लोग हमेशा कम होने चाहिए, किससे? दाएं और बाएं से। चाहे दायां हो चाहे बायां हो, उससे कम। पिछले वाले सवाल चेक कर लो, कहीं पर भी बीच का मान कभी भी ज्यादा नहीं है, चेक करो एक बार।
अभी जो सवाल लिखे कहीं पर भी बीच की वैल्यू ज्यादा है, नहीं है ना, तो इसमें न्यूनतम का आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया था ढक्कनों कि न्यूनतम का आंसर कभी भी ज्ञात नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। भाई न्यूनतम कभी हो सकता है क्या? अधिकतम आपने कहा, अधिकतम कितना? अच्छा ढक्कनों शब्द से प्रॉब्लम है क्या? अच्छा लगा? अरे सिम मतलब तुम लोगों को रेगुलर क्लास देनी पड़ेगी ना, तुम लोगों को अभी वाकिफ नहीं हो तुम। चलिए अब देखो मुझे एक बात बताओ, इसमें मैक्सिमम आपने कितना बताया है? मैक्सिमम आपने कह दिया 70। मैंने अभी तो समझाया, उनको कहना जरा भाई साहब मार्कर ये रहा प्लीज, तो फिर शांत हो जाओ, थोड़ा सा सोचो यार, पढ़ा रहा हूं मैं, बता रहा हूं, ठीक है? तो देखिए अगर आपके पास यहां पर अधिकतम 70 है, क्या ऐसा पॉसिबल है? मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि इस मार्कर की या किसी की हाइट अधिकतम पता है, न्यूनतम कह रहे हो नहीं पता, ज्ञात नहीं कर सकते, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। तो आप वहां पे क्या कहोगे कि भाई साहब चाहे अधिकतम कहो चाहे न्यूनतम कहो, दोनों ही कितने होंगे? 70। दोनों ही कितने होंगे? अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो अधिकतम बराबर न्यूनतम, और बराबर कितना होगा? 70। तो अधिकतम बराबर न्यूनतम बराबर कितना होगा? 70। हाँ या ना? बात समझ में आई कि हम कभी भी न्यूनतम को ये नहीं कह सकते कि अधिकतम पता और न्यूनतम पता नहीं है, इसलिए इस सवाल का आंसर अधिकतम भी 70 होगा और न्यूनतम भी कितना होगा? 70 होगा। बात समझ में आ गई भाई? यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है? अब बताओ रैंकिंग कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा? लग रहा है कुछ पढ़ा। चलिए अब आगे चलते हैं, यहां लिखना है, इसको नोट कर लो अगर नोट करना है तो। अब आते हैं उस सवाल पर जो आपके पास लिखा हुआ है। देखो एक चीज मैं पहले क्लियर कर दूं, हो सकता है आपने पहले जिन टीचर से पढ़ा है, हो सकता है उन्होंने कुछ सोच के आपको या तो लेवल नहीं बताया या उन्होंने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस लेवल तक रोका। ऐसा नहीं हो सकता कि हाँ मतलब कुछ ढक्कन ऐसे होते हैं ना, हालत ही हो जाती है ओ उन गुरुजी को तो कुछ आता ही नहीं था, या अच्छा इन गुरुजी को कुछ नहीं आता। प्लीज डोंट कंपेयर, ठीक है? पहले बता देता हूं, कंपेयर नहीं करना है। आपने पहले पढ़ा, हो सकता है उन्होंने उस लेवल तक करवाने के लिए ही सोचा कि हाँ ठीक है इनका ये जो एग्जाम है या लेवल है वो यहीं तक है। मैंने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे ये लगा कि नहीं, हो सकता है अब थोड़ा अपडेट है सिलेबस या सिस्टम, तो थोड़ा अपडेट चलते हैं। तो प्लीज उस कंपैरिजन पर मत आना, क्योंकि मुझे 2 या 3 बच्चों ने बोल दिया अब से पहले, आपके हॉस्टल में से नहीं कहीं और से, क्लासेस में से पहले से बोल दिया कि नहीं सर आप अच्छा करा रहे हो, 2 बोल रहे हैं कि नहीं सर आप बुरा करा रहे हो, इतना हाई लेवल हमसे पूछता नहीं है। मैंने कहा हु आर यू, तुम कौन हो ये जज करने के लिए? मैंने कहा भाई साहब एक काम करो ना यार, करोड़ों बच्चे हैं, भविष्य बन जाएगा, आप मुझे एक पेपर बना के दे दो, आपको तो पता है कौन सा लेवल आएगा कौन सा नहीं आएगा, मेरी भी जिंदगी संवर जाएगी, कम से कम मुझे भी पता चल जाएगा कौन सा लेवल आता है कौन सा नहीं आता है। मुझे तो 7 साल हो गए पढ़ाते हुए, आज तक पता नहीं चला कि किस लेवल से किस तरीके से पूछेगा वो, मुझे नहीं पता चल पाता है। मैं तो हमेशा कोशिश करता हूँ इससे अप इससे अप और इससे अप, बच्चे को कुछ और एक्स्ट्रा मिले। इन्होंने पूछा तो मैंने सोचा कि उस पर भी कुछ बात बताते हैं, तो मैं और एक्स्ट्रा देने की कोशिश करता हूँ कि अगर एग्जाम में जाओ तो तुम शक्तिमान बनो, कभी भी सवाल शक्तिमान ना बने। और वहां पे आप भाई साहब कह रहे हो कि नहीं ये लेवल नहीं आता है, तो आप इतने बड़े जज हो तो प्लीज हमें रिकमेंड करो कुछ। मैंने कहा 2-4 पेपर बना के दे दो, आपको जो चाहिए वो दे देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जज नहीं करना है वहां पर कि ये सवाल आते हैं ये नहीं आते, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस एक सवाल खुद से करना है, समझ में आ रहा है? अब देखो अगला सवाल, लास्ट जो आपने अभी सवाल किया है, अब देखो उस सवाल में क्या गड़बड़ है। आपसे क्या कहा गया है कि एक स्टूडेंट है, उसका स्थान बाएं से कौन सा है? 18वां। इसका बाएं से स्थान कौन सा हो गया बच्चे? और इसका दाएं से स्थान कौन सा हो गया? अगर आपने 21वां स्थान है, बीच के कुछ लोग बताए हैं क्या? कुछ नहीं कहा। इन दोनों के लिए बीच में यह कहा गया कि ममता इन दोनों के ठीक बीच में है। मुझे एक बात बताओ, अगर ममता ने गुस्सा नहीं किया तो ममता को कहा कि बेटा आप यहां बैठ जाओ, लेकिन आप खुद सोच के देखो न्यूनतम कितने लोग ले सकते हो?
21 ले सकते हो ना। अगर 21 लोग आपने बीच में लिए, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये बताना जरा मुझे। यहां से 18 है ना, 18 में से ये घट जाए और ये घट जाए, कितने लोग रह गए? 16। यहां से यहां तक 16 लोग हैं। मैंने अभी आपसे पूछा था अगर 10 लोग हैं तो उनके ठीक बीच में जो व्यक्ति होगा उसका स्थान क्या होगा, ज्ञात है? तो यहां 16 में कैसे ज्ञात करोगे, क्योंकि वो लड़ाई करेंगे कि भी किसको कौन सा स्थान दिया जाए। 8 नंबर के बाद लड़ाई होगी या नहीं होगी। इसका मतलब सम संख्या अगर बीच में है तो कोई इंसान बीच में नहीं बैठ सकता। नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया कि अगर सम संख्या है, बीच के लोगों का मान सम संख्या है, तो हम कभी भी बीच के लोग वहां पर कोई ठीक बीच में नहीं होगा। कब होगा? जब संख्या क्या हो? विषम। तो क्या इसमें से 21 से एक कम करके काम चल जाएगा? फिर तो 21वां स्थान कैसे देंगे? 20 से काम नहीं चलेगा, तो एक ज्यादा ही करना पड़ेगा। एक्सीलेंट। जिस बच्चे ने आंसर दिया था वहां पे, तो हमें एक ज्यादा करना होगा। तो यहां पे मान लीजिए कुल लोग कर दिए 22। हमने लोग कितने कर दिए? 22। और अगर 22 लोग कर दिए यहां से यहां तक, और स्थान किसको देना है? बाएं से 18वां। ये लीजिए बाएं से 18वां, और इधर से कौन सा देना है? ये रहा 21वां। ये स्थान कौन सा होगा? 22वां। 22 कुल लोग हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के बीच के लोग पता करने हैं, तो मुझे ये बताओ 22 में से कुल बीच के लोग पता करने हैं, कंडीशन कौन सी है? न्यूनतम है या नहीं है? और न्यूनतम में बीच के लोग पता कैसे करते हो? तो आपके पास दाएं प्लस बाएं कितना हो गया भाई? 21 प्लस माइनस कितना? कुल। कुल कितने हैं? माइनस। तो आपके पास कितना आ गया भाई? 21 और 18 माइनस माइनस 2। आपके पास आंसर कितना आ गया? 15। बीच के लोग कितने हो गए? 15। अगर इन दोनों के बीच में 15 है तो इसका जो स्थान होगा ममता का, ममता से यहां इधर कितने लोग होंगे? 7। और इधर भी कितने होंगे? अब आपसे पूछा है पहला सवाल, पंक्ति में न्यूनतम विद्यार्थी कितने हैं, तो कितना होगा? 22। दूसरा सवाल पूछा है न्यूनतम छात्रों की स्थिति में ममता का बाएं से स्थान कौन सा है, तो यहां से स्थान बताना है। अब मुझे बताओ 7 लोग ये हैं या नहीं है? 7 लोग ये हैं जो बीच में है, इसके और इसके 7 ये हो गए, 8वां ये स्थान है, 9वां ये स्थान है, और एक ममता का खुद का स्थान। तो यहां से यहां कितने हो गए? 10। तो बाएं से स्थान कौन सा हो गया? 10वां। अब इसने कहा है पंक्ति में अधिकतम छात्र ज्ञात करो, तो अधिकतम छात्र कितने होंगे? आंसर नहीं आया गर्ल्स, नहीं समझ में आया? अधिकतम छात्र कितने होंगे? कर सकते हो ज्ञात? क्योंकि बीच के लोग नहीं बताए तो अधिकतम छात्र ज्ञात नहीं कर सकते। एक्सीलेंट बेटा। तो आपके पास अधिकतम ज्ञात नहीं कर सकते, और न्यूनतम का आंसर, अधिकतम का आंसर ज्ञात नहीं कर सकते, हो सकता है, न्यूनतम के लिए ऐसा नहीं होगा। बात समझ में आई है नहीं? अब बताओ रैंकिंग टॉपिक कुछ हुआ? कुछ समझ में आया? चलिए, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 42 और 43। हाँ 42 में बताओ भाई आंसर क्या होगा? 42 तो हो गया होगा ना? 35 आ रहा आंसर, हो गया होगा ना? किसी से नहीं हुआ? नहीं हुआ बच्चे? अब कर सकते हो? अभी भी नहीं कर सकते हो? ये सबसे बड़ी बेइज्जती है। अभी तक ये कह रहे हो 43, 75 आएगा। देखो एक चीज ध्यान रखना, एक कंपनी थी, उसके बॉस थे, तो उन्होंने कहा कि कोई अच्छा सा बंदा देख के बताओ मुझे, जिसको मुझे अपॉइंट करना है एक अच्छी पोस्ट के लिए। तो उन्होंने कहा कि ये एक इंसान है, किसी ने मिलवाया। जैसे होता है ना चाचा ताऊ फूफा में जानकार को भेजते हैं, इंडियन में एक रूल है, इंडिया में जानकार को पहले भेजते हैं। उसने भेजा, बॉस ने बोला चलो इसके साथ खाना खाने जाऊंगा मैं, वहां पे इससे बात करता हूँ। जैसे वो खाना खाने गए तो खाना खाने लगे और देखते ही सबसे पहले आया सूप, और जैसे सूप आया, सूप आते ही बॉस सामने बैठा था और जिसको अपॉइंट करना था वो सामने बैठा था। उसने कुछ नहीं किया, आया और वहां से नमक उठाया, सूप पे थोड़ा सा नमक डाला आराम से, फिर ब्रेड डाले, खाने लग गया। अब उसने भी खा लिया। थोड़ी देर बाद वो आया बॉस और
मतलब सॉरी बॉस उसके साथ खाना वाना खा लिया, सूप पी लिया, बढ़िया आराम से खाना वाना खा के जैसे वो चलने लगे तो उसने पूछा, सर आपने इतनी देर मुझे बुलाया खाने पर बात करने के लिए और आपने एक शब्द भी मुझसे बात नहीं की, आप मुझे अपॉइंट नहीं करना चाहते? उसने बोला नहीं सॉरी, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अब उन्होंने बोला कि अगर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है सर बस एक मिनट, अगर आपको जरूरत नहीं है तो आपने मुझे बुलाया क्यों? बोला जरूरत थी इसलिए बुलाया था, लेकिन आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है। पता है वहां पे उसने क्या कमी ढूंढी उसकी? उसने बिना टेस्ट किए उस खाने में नमक मिला दिया। उसने बोला कि अबे ढक्कन, अगर तू बिना टेस्ट किए हुए, बिना जज किए हुए इस खाने में नमक मिला रहा है, इसका मतलब जिंदगी का हर डिसीजन तू पहले लेता है और बाद में काम करता है। पहले सोचना चाहिए कि टेस्ट करना चाहिए कि क्या ये होगा या नहीं होगा। हम जिंदगी में वही काम कर रहे हैं, बिना पहले कुछ सोचे हमसे तो नहीं होगा, हमसे तो हो ही नहीं सकता, मेरा तो सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए एक ही शब्द है, क्या? तथास्तु। क्या है? तथास्तु। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है तो होगा ही होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। मैं कोशिश करता हूं अभी रैंकिंग के जितने क्वेश्चन है बेटा घर जाकर के करने हैं, और अभी भी कोई डाउट आए तो कल मैं फिर कोशिश करता हूं कि कल फिर एक डाउट क्लास रखूं जिसमें कैलेंडर और बाकी टॉपिक करवा दूं। लेकिन अब आपकी इच्छा है डाउट में इसी तरीके से पूरा पढ़ना है या फिर टॉपिक वाइज, मतलब डायरेक्टली आंसर बताने हैं या टॉपिक वाइज चलना है? आंसर बताने वाले कौन कौन है जो कह रहे हैं सिर्फ आंसर बता दो? आंसर बताने की जरूरत नहीं, आंसर शीट है आपके पास में, ठीक है? तो पढ़ना है टॉपिक वाइज। चलिए टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे आपको, मैं टाइम देखता हूं उस हिसाब से। थैंक यू बच्चे। और फिर भी कुछ डाउट हो तो आप में से बाकी लोगों के पास मेरा नंबर है, मैं आपको दे देता हूं। आपके पास तो फोन भी नहीं है ना? चलिए बेटा अब पढ़ना है, और कल की क्लास में इससे आगे के डाउट मैं बताऊंगा।